तो चलिए क्रैक करते हैं कोड को। आज हम देखने वाले हैं 28 नवंबर की आरआरबी ग्रुप टी परीक्षा के कुछ सबसे जरूरी सवाल। अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एनालिसिस बहुत काम आने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं इस परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए? चलिए फिर सीधा गोता लगाते हैं सवालों में और देखते हैं कि पूछा क्या गया था और आगे के लिए हमें क्या सीखना है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं अवार्ड्स और ऑनर्स की। देखते हैं इस सेक्शन से क्या सवाल बने। तो पहला ही सवाल अवार्ड्स कैटेगरी से था और जैसा कि अक्सर होता है क्रिकेट से जुड़ा हुआ सवाल था कि 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री दिया गया, और इसका सही जवाब है रविचंद्रन अश्विन। अब देखिए, ये तो एक सीधा सवाल था, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि एग्जाम में सिर्फ जवाब नहीं, उससे जुड़ी जानकारी भी बहुत काम आती है। जैसे कि ये फैक्ट कि 2025 में कुल 139 पद्म अवार्ड्स दिए गए। अब ये नंबर अपने आप में एक सवाल बन सकता है, तो इसे ध्यान में रखना जरूरी है। और ये स्लाइड तो कमाल का ब्रेकडाउन देती है। देखिए, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। साथ में ये भी कि 23 अवार्ड महिलाओं को मिले और 13 मरणोपरांत दिए गए। मतलब एग्जामिनर ये चाहता है कि आप टॉपिक की गहराई को समझें। चलो अब अगले अवार्ड पर आते हैं। इस बार सवाल एक कोच पर था, और वो भी पैराशूटिंग से। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स को भी अब कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इसका सही जवाब है सुभाष राणा। और यहां एक और काम की बात, उस साल टोटल 5 कोच को यह अवार्ड मिला था, रेगुलर और लाइफ टाइम, इन 2 कैटेगरीज में। ये कैटेगरीज का बंटवारा भी याद रखने जैसा है। तो ये तो हुई अवार्ड्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर की घटनाओं यानी कि ग्लोबल अफेयर्स से क्या सवाल आए थे। हाँ, तो ग्लोबल स्टेट से एक बड़ा सवाल पूछा गया कि 51वां G7 समिट कहां हुआ था। इंटरनेशनल समिट्स तो आप जानते ही हैं, हमेशा से ही एग्जाम्स के लिए हॉट टॉपिक रहते हैं। तो ये हुआ था कनाडा के कनानस्किस, अल्बर्टा में। लेकिन इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो है इसका थीम, समुदायों की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण। कई बार ना जगह की वजह थीम ही पूछ लेते हैं, तो हमेशा पूरी डिटेल पर नजर रखनी चाहिए। अगला सवाल एक बहुत ही जरूरी कंजर्वेशन इनिशिएटिव पर था, और क्योंकि ये भारत से जुड़ा है तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली असेंबली कहां हुई? और जवाब है अपना नई दिल्ली, भारत। ये बहुत बड़ी बात है, और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो पता होने ही चाहिए। IBCA 2023 में लॉन्च हुआ, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और ये 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों पर फोकस करता है। ये तीनों पॉइंट्स अपने आप में एक एक सवाल है ना। देखिए, पेपर में सवाल तो ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल पर था, पर हमने सोचा क्यों ना आपको पूरी पिक्चर ही दे दें। इस टेबल में 4 ग्रैंड स्लैम के विनर्स हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के लिए ऐसी समरी बहुत काम आती है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल रैंकिंग्स और इंडेक्स की। सवाल था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत के स्कोर पर। ये इंडेक्स दिखाते हैं कि दुनिया में हमारी क्या पोजीशन है, इसलिए ये बहुत जरूरी होते हैं। तो भारत का स्कोर था 38। यहां एक बात समझनी होगी कि ये स्कोर 180 देशों में से 96वीं रैंक के बराबर है। मतलब सिर्फ स्कोर नहीं, रैंक भी याद रखना जरूरी है। दोनों को साथ में याद रखना बेस्ट रहता है। और थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, ये हैं इस इंडेक्स के टॉपर्स, डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि टॉप पर कौन चल रहा है। ओके, तो अब आते हैं साइंस सेक्शन पर, जो कि एग्जाम का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। देखते हैं कि यहां कॉन्सेप्ट्स को कैसे टेस्ट किया गया। एक सवाल था न्यूटन के फर्स्ट लॉ के दूसरे नाम पर, और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इसे जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, और साइंस में ऐसे बेसिक प्रिंसिपल से सवाल आना तो आम बात है। अब ये देखिए, एक प्रैक्टिकल फिजिक्स बेस्ड रीजनिंग वाला सवाल। ये सवाल दिखाता है कि एग्जाम सिर्फ रट्टा मारने के बारे में नहीं है, बल्कि कंसेप्ट्स की असल दुनिया में समझ के बारे में भी है। और ये स्लाइड इसका कारण बिल्कुल साफ साफ बताती है। सारा खेल मास और इनर्शिया का है। फुटबॉल का मास कम है तो इनर्शिया भी कम है, इसलिए वो आसानी से उड़ जाती है। वहीं पत्थर का मास और इनर्शिया दोनों ज्यादा हैं, तो वो उस फोर्स को रेजिस्ट करता है और बदले में हमारे पैर पर चोट लगती है। बायोलॉजी से सेल डिवीजन पर एक सवाल था, जो कि एक और फंडामेंटल टॉपिक है। माइटोसिस और मियोसिस के बीच का ये सीधा कंपैरिजन चीजों को बहुत आसान बना देता है।
सीधी सी बात है, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और मेयोसिस में 4। ये अंतर याद रखना ही सबसे जरूरी है। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? मतलब वो कौन से की टॉपिक्स हैं जिन पर तैयारी के लिए सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? तो आखिर में ये स्लाइड उन सभी जरूरी टॉपिक्स की एक समरी है। नेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स और साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इन एरियाज को एकदम पक्का कर लीजिए। इन पर फोकस करिए और आप बिल्कुल सही रास्ते पर होंगे। बस तैयारी में लगे रहिए। चलिए 28 नवंबर की आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के मुख्य सवालों पर एक नजर डालते हैं। तो पहली शिफ्ट में जो सवाल आए वो थे अवार्ड्स, समिट्स और बड़े गठबंधनों पर। चलिए देखते हैं। पहला सवाल पद्मश्री पर 2025 में यह मिला क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को। काफी सीधा सवाल था, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस साल कुल 139 पद्म अवार्ड्स दिए गए। द्रोणाचार्य अवार्ड में पैराशूटिंग कोच सुभाष राणा का नाम पूछा गया। ये बाकी विजेताओं की लिस्ट है। अब आते हैं ग्लोबल समिट्स पर। 51वें G7 समिट की मेजबानी इस बार कनाडा ने की। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली मीटिंग भारत में हुई। इसका मकसद था 7 बड़ी बिल्लियों को बचाना। अब स्पोर्ट्स की बात। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला फाइनल में मैडिसन कीज ने आर्याना सबालेंका को हराया। और ये रही पूरे 2025 ग्रैंड स्लैम सीजन की तस्वीर। चारों बड़े टूर्नामेंट के विजेता देख सकते हैं। अब आते हैं ग्लोबल इंडेक्स पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्कोर 38 था। तुलना करें तो टॉप पर डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देश हैं, जहां करप्शन बहुत कम है। अब फिजिक्स की बारी। सवाल था न्यूटन के पहले नियम पर, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये नियम बताता है कि चलती गाड़ी में ब्रेक लगने पर हम आगे क्यों झुकते हैं। अगला सवाल था रेजिस्टिविटी पर। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। साइंस हिस्ट्री से भी सवाल था। रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से ही एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज हुई थी। वायलेट लाइट सबसे ज्यादा इसलिए मुड़ती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। और साउंड वेव्स के लिए एक सिंपल सा रूल है, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा आवाज उतनी ही लाउड। अच्छा, अब आते हैं बायोलॉजी पर। माइटोसिस से बनती हैं 2 डॉटर सेल्स और मियोसिस से 4। इसी से जुड़ा सवाल था बाइनरी फिशन पर। इसमें एक सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं। पौधों में सूजन क्यों आती है? इसका जवाब है ऑस्मोसिस, मतलब पानी का सेल्स के अंदर जाना। बॉटनी से सवाल था कि अगर फूल का स्टिग्मा हटा दें तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों रुक जाएंगे। अब केमिस्ट्री। सवाल था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। इसमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। जब एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जीत होती है, इसलिए पीएच 7 से कम होता है। तो इस पूरे पेपर का निचोड़ क्या है? फोकस था 2025 के अवार्ड्स, बेसिक साइंस और सीधी एप्लीकेशन पर। तो इस एनालिसिस से आगे की तैयारी का रास्ता साफ होता है। अब सवाल यह है कि अगला कौन सा टॉपिक पक्का करना है।